हेलो। गुड इवनिंग बच्चों। तो बेटा हम लोगों ने लास्ट टर्न पर हाइब्रिडाइजेशन डिस्कस करना शुरू किया था और मैंने आपको टाइप में क्या क्या पढ़ा दिया था बच्चों, बताओ। टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में मैंने कौन कौन से टाइप आपको डिस्कस कर एसपी एंड sp2 डिस्कस किए थे आप लोगों से, अगर याद हो तो। अब देखो बेटा, मैं आपको कई बार कह चुका हूं कि ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये बात समझ में नहीं आती तो ट्वेल्थ के बच्चों से आप ट्वेल्थ के किसी बच्चे को जानते हो, ठीक है ना। अभी उनके चैप्टर चल रहा है बच्चों पी ब्लॉक। ट्वेल्थ वाले बच्चों के एक चैप्टर चल रहा है बच्चों पी ब्लॉक, है ना। पी ब्लॉक इसका सबसे बड़ा टॉपिक है। आप उनसे पूछिएगा कि पी ब्लॉक में कौन से चैप्टर का सबसे बड़ा यूज हो रहा है, आप उनसे पूछना। तो आपको बताएंगे कि भैया अगर केमिकल बॉन्डिंग ढंग से आता है तो पी ब्लॉक आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा, ठीक है ना। इसलिए आप इस चैप्टर को मैं कह रहा हूं ढंग से पढ़िए इस चैप्टर को। समझ में आ रहा है? हाँ बेटा हितेशी, मैं भेज दूंगा कोडिंग। मैं अभी यूट्यूब पे डाली नहीं है, मैं डाल दूंगा 14 एंड 15, 14 और आज की मैं दोनों की साथ ही डाल दूंगा। चलिए तो बेटा आगे चले, आगे चले। तो बेटा अब मैं आपसे डिस्कस करना, आपको मैंने आइसो स्ट्रक्चरल बताया था क्या? आइसो स्ट्रक्चरल, आइसो का मतलब सिमिलर, स्ट्रक्चरल मतलब जिनकी स्ट्रक्चर सिमिलर। और एक टर्म बताया था आइसो इलेक्ट्रॉनिक, सिमिलर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऐसा बताया था। तो मुझे एक बात बताओ बच्चों, मेरे पास देखो एक तो ये है, ये बताओ बच्चों। सबसे पहले बताओ बेटा, क्या ये आइसो स्ट्रक्चरल एंड आइसो इलेक्ट्रॉनिक है? बोलो। हाँ भैया देखो सुनो, अगर मैं इनकी स्ट्रक्चर बनाऊं, मेरे पास, मैंने आप लोगों को स्ट्रक्चर बनाना सिखाया था, मैंने आप लोगों को स्ट्रक्चर बनाना सिखा दिया ना। बोलो बच्चों, साथ में आपको स्ट्रक्चर बनाना भी सिखाया था। अब सबसे पहले बताओ बच्चों, इन सब के अंदर आपके क्या सब में सिग्मा बॉन्ड 3 है क्या? क्या इन सब में सिग्मा बॉन्ड 3 है क्या? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 3 है क्या? बताओ, बताओ, है क्या? है बच्चों, सब में नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 3। तो देखिए, 3 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा। बोलो बच्चों। अब देखो बेटा सुनो, ये 3 सिग्मा बॉन्ड है तो सारे क्या है? sp2 है बच्चों। अच्छा, अगर आप इनमें इलेक्ट्रॉन काउंट करें, इलेक्ट्रॉन काउंट करने सिखाए था मैंने, इनमें सब में देखो 32 इलेक्ट्रॉन्स, 32 इलेक्ट्रॉन्स, 32 इलेक्ट्रॉन्स है क्या?
क्या बच्चों सब में 32 इलेक्ट्रॉन्स है क्या? चेक करो, सब में 32 इलेक्ट्रॉन्स है क्या? आ गया बच्चों समझ में? आ गया बेटा समझ में? ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या देखो बच्चों, ये आइसो स्ट्रक्चरल एंड आइसो इलेक्ट्रॉनिक। बच्चों 1 सितंबर से आपके मोस्ट ऑफ टीचर्स ऑफलाइन कर रहे होंगे ना बेटा? 1 तारीख से आपके जो भी टीचर्स हैं कंसर्निंग सब्जेक्ट के, है ना? तो ठीक है, फिर अपन 1 तारीख से ऑफलाइन ही करेंगे फिर। ओके बेटा। वेदांश किसने कर दिया ऑफलाइन? ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों साथ साथ में चलेंगे। फिजिक्स में कर दिया वेदांश, क्या नाम है सर का? मैथ्स को कर दिया, ठीक। हाँ भैया हटा दो ये। चलो बच्चों, अब देखो बेटा सुनो, अब अपन बात करते हैं आगे नेक्स्ट। एक बात बताओ बच्चों, ये जो SnCl2 है ना, इसकी बताओ क्या होगी? हाइब्रिडाइजेशन एंड इसकी जो शेप होगी वो क्या होगी? वेरी गुड यथार्थ, वेल डन बेटा। बताओ बच्चों, टिन कौन से ग्रुप का एलिमेंट है? टिन कौन से ग्रुप का एलिमेंट है? टिन, वेरी गुड यथार्थ। टिन आपको पता है क्या बच्चों, कार्बन फैमिली का है, 14th ग्रुप का है ना? टिन 14th ग्रुप का है, तो आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन? टिन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हुए बेटा? आपको अगर ग्रुप नंबर याद है, नंबर में से -10 कर दिया करो, है ना? टिन आपका देखो ग्रुप 14 का है, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 14 - 10 4 हो गए, ठीक है ना? 14 - 10 4 हो गए। तो देखो बच्चों, ये टिन में है, ये 4 इलेक्ट्रॉन है। तो अब देखो बेटा, 2 क्लोरीन मैंने जोड़ दी, इसमें क्या दिख रहा है? 2 सिग्मा प्लस 1 लोन पे एवरेज स्टेट क्या आ गई? sp2 आ गई। आगे बच्चों अब देखो, आपको पता होगा बच्चों sp2 की फंडामेंटल ज्योमेट्री क्या होती है? sp2 की फंडामेंटल ज्योमेट्री क्या होती है बच्चों बताओ? ट्राइगोनल प्लेनर होती है ना? ट्राइगोनल प्लेनर होती है इस तरह से बच्चों, देखो सुनो, ऐसी होती है ट्राइंगल जैसी। लेकिन इस बार लफड़ा क्या है? इस बार लफड़ा क्या है बच्चों? देखो लफड़ा सुनो, लफड़ा क्या है कि इस बार क्लोरीन तो 2 ही है, एक लोन पेयर आ गया, तो मैंने यहाँ पे एक लोन पेयर यहाँ रखा। अब लोन पेयर का मतलब लोन है, मतलब कोई बॉन्ड तो नहीं बनाया ना? इन दोनों इलेक्ट्रॉन ने कोई बॉन्ड बनाया है क्या? इन दोनों इलेक्ट्रॉन ने कोई बॉन्ड बनाया है क्या? तो इसको आप ऐसे दिखा दो फिर, ठीक है? तो अब देखो बेटा, 2 वर्ड समझना, 2 वर्ड सुनना, मैं आपको क्या समझाता हूँ। देखिए, एक होता है बच्चों ज्योमेट्री एंड एक होता है शेप। ज्योमेट्री एंड शेप ये क्या है, इनमें समझते हैं। ज्योमेट्री देखो बेटा क्या होता है, ज्योमेट्री तो होता है बच्चों आपका, देखो इसको बोलते हैं बेटा लोन पेयर, ठीक है? और इनको बोलते हैं बॉन्ड पेयर। क्या बोलते हैं? बॉन्ड पेयर। तो जो ज्योमेट्री है ना, वो क्या है?
ज्योमेट्री जो है वो लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर का अरेंजमेंट है, ठीक है ना। ज्योमेट्री जो है वो किस किस का अरेंजमेंट है, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का। तो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का अरेंजमेंट आपको क्या दिखा रहा है, ट्राइगोनल प्लेनरी दिखा रहा है ना। ज्योमेट्री में लिखा दूंगा, एक बार समझ लो, लिखा दूंगा। ज्योमेट्री किसका अरेंजमेंट होता है, लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर का, ठीक। और अगर शेप की बात करें तो जो शेप होती है वो सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड पेयर का अरेंजमेंट होता है, सिर्फ और सिर्फ। यानी उस कंडीशन में इस लोन पेयर को छिपा दो। अब छिपाने के बाद बताओ ये क्या हुआ, छिपाने के बाद बताओ ये स्ट्रक्चर कौन सी रहेगी, कौन सी स्ट्रक्चर रहेगी। अरे ये वी जैसा दिख रहा है ना आपको, ऐसा वी या बेंट, लीनियर थोड़ी ना है रोनित पोपली, ये लीनियर थोड़ी ना है, बेंट है ना, ऐसे है ना, ऐसे। लीनियर तो ऐसे होता, ये बेंट है। तो क्या बोलेंगे, बेंट या एंगुलर या वी बोल सकते हैं, वी शेप को बोल सकते हैं। समझ में आएगा बच्चों, समझ में आएगा। अरे समझ में आया क्या ना बाबू, आ गया। तो बच्चों लिखो, ज्योमेट्री में लिखो, ज्योमेट्री में लिखो, ज्योमेट्री में लिखिए, लिखिए इट इज द अरेंजमेंट ऑफ, इट इज द अरेंजमेंट ऑफ लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर। ज्योमेट्री में लिखो इट इज द अरेंजमेंट ऑफ लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर। लोन पेयर का मतलब समझते हो, एलपी का मतलब समझते हो क्या, जो इलेक्ट्रॉन बिना बॉन्ड बनाए पड़े उनको बोलते हैं लोन पेयर, और बॉन्ड पेयर जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में पड़े। अब लिखो बच्चों, ज्योमेट्री का मीनिंग समझ में आ गया। फिर लिखिए बच्चों, लिखो शेप, लिखो शेप का क्या मतलब होता है, शेप ऑफ मॉलिक्यूल लिखो, शेप ऑफ मॉलिक्यूल लिखो, लिखिए, लिखिए इट इज अरेंजमेंट ऑफ, इट इज अरेंजमेंट ऑफ सिग्मा बॉन्ड और बॉन्ड पेयर, सिग्मा बॉन्ड ऑब्लिक बॉन्ड पेयर, सिग्मा बॉन्ड ऑब्लिक बॉन्ड पेयर, सिग्मा बॉन्ड ऑब्लिक बॉन्ड पेयर, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड ऑब्लिक बॉन्ड पेयर, समझ में आ गई बात, बात समझ में आ गई क्या। चलो आप में से ऐसा कोई बच्चा है जिसको ऑफलाइन पढ़ने में कोई प्रॉब्लम है, हैं? आप में से ऐसा कोई बच्चा है जिसको ऑफलाइन पढ़ने में प्रॉब्लम है, जो भी है वो मुझे मैसेज कर देना। हाँ जी, अब देखो बेटा सुनो, मुझे बताओ बच्चों, CO2 एंड SO2, CO2 एंड SO2 क्या ये दोनों आइसो स्ट्रक्चरल है क्या, CO2 एंड SO2 क्या दोनों आइसो स्ट्रक्चरल है क्या, आर दे आइसो स्ट्रक्चरल, नहीं है बच्चों, किसी सूरत में नहीं है। देखो CO2 में देखो क्या आ रहा है, ये है ना, इसका तो आएगा, देखो बेटा दो सिग्मा बॉन्ड है तो sp आया, ये तो लीनियर हुआ। और SO2 में देखो बच्चों, सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं,
तो इस तरह से, तो रिसेप्टाक, रिसेप्टाक सुन रहे हो बेटा, रिसेप्टाक, ऋषभ मैं तेरे से बात कर रहा हूं। इसमें देखो बेटा, 2 सिग्मा और 1 लोन पेयर है, इसका मतलब क्या हो गया, sp2, ये क्या हो गया, बेंट या बी शेप हो गया, हो गया ना। तो दोनों की स्ट्रक्चर एक जैसी कहाँ आई, नहीं आई ना, दोनों की स्ट्रक्चर एक जैसी नहीं आई ना बच्चों, बताओ, नहीं आई ना, ठीक है। तो लिख देना, both are not isostructural, both are not isostructural, दोनों आइसोस्ट्रक्चरल नहीं है, नहीं है ना। चलिए, अब देखो बेटा, एक काम करते हैं बच्चों, देखो बेटा, एक होता है ग्रेफाइट और एक होता है इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट। इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट होता है बोरोन नाइट्राइड, BN, बोरोन नाइट्राइड, है ना। तो इन दोनों में क्या होती है, both have same structure and sp2 हाइब्रिडाइजेशन इंपॉर्टेंट है बच्चों। आपको थोड़े दिन पहले मैंने बेंजीन और इनॉर्गेनिक बेंजीन बताई थी ना, बेंजीन और इनॉर्गेनिक बेंजीन बताई थी क्या, दोनों में sp2 था। इस तरह से देखो बेटा, ग्रेफाइट एंड इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट में भी क्या है, sp2 है। वैसे आपकी स्ट्रक्चर आगे आएगी, ये स्ट्रक्चर होती है बच्चों ग्रेफाइट की। आप बताओ बच्चों, हर कार्बन ने कितने सिग्मा बॉन्ड बना रखे हैं, चेक करके बताओ, हर कार्बन ने कितने सिग्मा बॉन्ड बना रखे हैं, सिग्मा पूछ रहा हूं मैं। देखो बेटा, 1 2 3 एंड 4, तो 3 सिग्मा है ना और 1 पाई है। 3 सिग्मा का मतलब कौन सी एवरेज स्टेट आएगी, 3 सिग्मा का मतलब कौन सी आएगी, sp2 आएगी ना। अब देखो, ग्रेफाइट के बाद मैं लेता हूं इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट। इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट में देखो, ये ऐसे चल रहे हैं बच्चों, इनमें भी बताओ बच्चों, बोरोन और नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट देखो आप, बोरोन एंड नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट देखो आप, बोरोन की sp2 एंड नाइट्रोजन की भी sp2, है क्या। ये आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों, नीट और जेई दोनों में आया हुआ क्वेश्चन है, नीट और जेई दोनों में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों, आया समझ में।
हो गया? चलिए चलो बच्चों, नोट कर लिया बेटा सबने? चलिए अब देखो बेटा, सुनो, हेडिंग डालो आप। स्ट्रक्चर ऑफ C2H4, स्ट्रक्चर ऑफ C2H4। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ C2H4 की बात करते हैं बेटा, देखो समझना ढंग से। ये मेरे पास है बच्चों। सबसे पहले बताओ बेटा, अगर मैं आपसे पूछूं कि हर कार्बन ने क्या 3 सिग्मा और एक पाई बॉन्ड बना रखा है? क्या हर कार्बन ने 3 सिग्मा और एक पाई बॉन्ड बना रखा है? यानी हर कार्बन ने 4 बॉन्ड बना रखे हैं, टोटल 4 बॉन्ड्स हर कार्बन ने बनाए। एक बात आप दिमाग में फिट कर लो, कोई भी एटम जितने बॉन्ड बनाता है, कोई भी एटम जितने बॉन्ड बनाता है उतने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, चाहे वो सिग्मा हो चाहे पाई हो, टोटल बॉन्ड जितने होते होने चाहिए। हर कार्बन ने 3 सिग्मा और एक पाई बनाया, तो ओवरऑल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 होना चाहिए। हाँ, ये जरूर पता लग गया कि एवरेज स्टेट sp2 है बेटा। अब देखो, कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन ये होता है बच्चों, 2s2 2p2 होता है, ये 2s2, ये 2p2, 2s एंड 2p। ध्यान दीजिए, अभी इसके पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? अभी इसके पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? 2। तो मैं क्या करता हूँ, यहां से एक इलेक्ट्रॉन को इधर सेंड कर देता हूँ। याद है एक्साइटेड स्टेट, मैंने आपको पढ़ाया है, ऐसा कर दिया। अब बच्चों बताओ, ये तो थी ग्राउंड स्टेट और ये थी एक्साइटेड स्टेट, हो गया? अब मुझे एक चीज बताओ कि हमें हाइब्रिडेशन दिखाना है sp2, तो ये s और ये 2p काम आगे, मान लो हमने px और py काम में ले लिया, pz पीछे पड़ा है, तो ये क्या हो गया? ये अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है बच्चों। देखो हमें ये मिल गया बच्चों, 3sp2 ऑर्बिटल्स मिल गए, 3sp2 ऑर्बिटल्स मिल गए क्या? और एक और ऑर्बिटल ऐसा है जो अनहाइब्रिडाइज्ड पड़ा है, एक ऑर्बिटल ऐसा है जो अनहाइब्रिडाइज्ड पड़ा है, बाकी 3 हाइब्रिडाइज्ड है। अब बताओ बच्चों, ये 3 ऑर्बिटल, ये जो 3 ऑर्बिटल है वो कैसे अरेंज होंगे? ये 3 ऑर्बिटल किस स्ट्रक्चर में अरेंज होंगे? ट्राइगोनल प्लेनर में होंगे बच्चों, ट्राइगोनल प्लेनर में अरेंज होंगे। तो देखो बेटा सुनो, ये जैसे ये कार्बन है, इसका देखो बेटा, ये इस तरह से मैंने अरेंज किया है इनको। ये दिखा दिए 3, इधर भी एक कार्बन लिया, ये दिखा दिया। सबसे पहले बताओ बच्चों, इन दोनों कार्बन कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड है ना, इन दोनों कार्बन कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड है, तो देखो वो बॉन्ड कैसे बना?
ये देखो ये बन गया, ये sp2, ये sp2, 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 sp2। तो बताओ बच्चों, कार्बन कार्बन के बीच में जो सिग्मा बॉन्ड है वो किस टाइप के ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से बना? कार्बन कार्बन के बीच में जो सिग्मा बॉन्ड है वो किस टाइप के ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से बना? sp2 ओवरलैपिंग से बना। समझ में आ गया? तो यहां से ये चीज कंफर्म होगी ना कि हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हमेशा सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं। हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल कौन सा बॉन्ड बना रहे हैं? सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं क्या? अब देखो बच्चों सुनो, हाइड्रोजन आया यहां से, इधर हाइड्रोजन आया यहां से, इधर हाइड्रोजन आया यहां से, इधर हाइड्रोजन आया यहां से। हो गया बच्चों? तो देखो बच्चों, सिग्मा बॉन्ड ये तो बना sp2 हाइब्रिडाइजेशन ओवरलैपिंग। ये किस ओवरलैपिंग से बना होगा बच्चों बताओ? ये sp2 और हाइड्रोजन का s है, ये हाइड्रोजन का s है और ये इसका sp2 है, तो क्या हो गया? sp2s बोल दो या sp2, जो आपकी इच्छा है। इधर से इधर बोल दे, उधर इधर बोल दो, समझ में आएंगे? अरे बच्चों समझ में आए क्या? पहले इतना सबको समझ में आ गया? तो मैंने आप लोगों को कौन कौन से बॉन्ड समझा दिए बच्चों बताओ? मैंने आपको कौन कौन से बॉन्ड एक्सप्लेन कर दिए? सिग्मा सारे एक्सप्लेन कर दिए क्या? सिग्मा बॉन्ड मैंने सारे एक्सप्लेन कर दिए क्या इसमें, इस मॉलिक्यूल के अंदर? चेक करो, कर दिए क्या? अब बताओ बच्चों, ये स्ट्रक्चर ऐसी दिख रही है क्या आपको? एकदम एग्जैक्टली देखो, ये देखो बेटा, ये अगर मैं इनको ऐसे रखूं, ऐसे इस तरह से अगर मैं रखूं, तो यही तो स्ट्रक्चर दिख रही है आप लोगों को। अरे ऐसी दिख रही है, बोलो, दिख रही है क्या? क्या ये सारे एटम एक ही प्लेन में है? क्या ये सारे एटम एक ही प्लेन में है? देखो मेरी हथेली को टच कर रहे हैं तो एक ही प्लेन में है। क्या ये सारे एटम एक ही प्लेन में है? मेरी हथेली को टच कर रहे हैं तो एक ही प्लेन में है बच्चों? बोलो बेटा, है? पक्का? तो ये कौन सा प्लेन है बच्चों बताओ? ये कौन सा प्लेन है? कौन सा प्लेन है? एक्स वाई, एक्स जेड, वाई जेड, कौन सा प्लेन है? एक्स वाई प्लेन है। एक्स वाई प्लेन क्यों है बच्चों? मैंने पी के कौन से ऑर्बिटल कहां में लिए? देखो बच्चों, पी एक्स और पी वाई लिए ना। अरे पी एक्स और पी वाई लिए तो एक्स और वाई लिया ना मैंने। समझ में आएगा बच्चों? पहले इतना सबको समझ में आया क्या कि ये सारे के सारे जो एटम्स है, ये दोनों कार्बन, ये दोनों हाइड्रोजन, ये एक्स वाई प्लेन में है, क्योंकि मैंने जेड को तो अभी तक काम ही नहीं लिया ना। अरे जेड को तो अभी तक मैंने काम ही नहीं लिया ना। बोलो बच्चों, समझ में आ रहा है क्या? आ रहा है क्या ना बाबू? अब बताओ बच्चों, एक होता है मॉलिक्यूलर प्लेन, एक होता है मॉलिक्यूलर प्लेन। क्या होता है? मॉलिक्यूलर प्लेन। तो मॉलिक्यूलर प्लेन किसको बोलते हैं? वो प्लेन जिसमें उस मॉलिक्यूल के सारे एटम प्रेजेंट हो। मॉलिक्यूलर प्लेन किसको बोलते हैं? वो प्लेन जिसमें मॉलिक्यूल के सारे एटम प्रेजेंट हो। तो बताओ बच्चों, इस स्ट्रक्चर के अंदर जो अभी मैंने बनाया है, मॉलिक्यूलर प्लेन एक्स वाई है। इतना सबको समझ में आया? इतना सबको समझ में आया? चलिए, अब बताओ बच्चों, अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन सा ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज्ड है? कौन सा ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज्ड है? पीजेड है। अच्छा बताओ, क्या जेड जो होता है, जेड जो होता है वो एक्स और वाई दोनों के परपेंडिकुलर होता है? जेड जो होता है वो एक्स और वाई दोनों के परपेंडिकुलर होता है क्या? तो देखो बच्चों, ये जो मॉलिक्यूल है हमारे पास, इस तरह से रखेंगे परपेंडिकुलर, इधर एक और इधर एक, ऐसा रखेंगे, मतलब इस तरह से रखेंगे पी ऑर्बिटल को, ऐसे देखो बेटा, ऐसा रखेंगे ना, एक पी ऑर्बिटल इस तरफ रखेंगे बच्चों, और एक अपन इस तरफ रखेंगे, ऐसे रखेंगे क्या? तो अब देखो बेटा, मैंने कैसे दिखाया, ध्यान दीजिए।
हो गया बच्चों ये परपेंडिकुलर टू एक्स वाई। इनमें बताओ बच्चों कौन से टाइप की ओवरलैपिंग होगी, इन दोनों ऑर्बिटल में कौन सी टाइप की ओवरलैपिंग होगी, साइड बाय साइड या हेड टू हेड, कौन सी होगी? देखो आप, साइड बाय साइड हो रही है ना, साइड बाय साइड हो रही है, ये साइड बाय साइड होगी। ये कौन सा बॉन्ड बन गया? पाई बॉन्ड बन गया, बन गया क्या? ये पाई बॉन्ड बन गया क्या? तो मैं इसको बॉन्ड, पाई बॉन्ड को बोल सकता हूँ पी पाई पी पाई, क्या बोल सकता हूँ? पी पाई, है ना। यहां से देखो एक बात प्रूव होगी कि अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल ने कौन सा बॉन्ड बनाया, अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल ने कौन सा बॉन्ड बनाया? पाई बॉन्ड बनाया ना, पाई बॉन्ड बनाया ना, बोलो बच्चों। इतना सबको समझ में आया? इतना सबको समझ में आया क्या? यहां तक कोई डाउट? अब एक बात बताओ बच्चों, अगर मैं आपसे पूछूं कि जो पाई बॉन्ड है, जो पाई बॉन्ड है वो किसने बनाया? पीजेड ऑर्बिटल ने। अरे बेटा ये पाई बॉन्ड किसने बनाया है? दोनों तरफ पी ऑर्बिटल नहीं है क्या? ये भी पी, ये भी पी, ये दोनों साइड पी ऑर्बिटल है ना। तो इस पाई बॉन्ड को बनाने में दोनों टाइप, दोनों साइड पी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो जिनसे बना उनसे बोल दिया पी पाई बस, और क्या। समझ में आ गया क्या? हाँ मैं, आप बताओ, हमारा पाई बॉन्ड कौन बना रहा है? पीजेड ऑर्बिटल बना रहा है, हमारा पाई बॉन्ड बना रहा है पीजेड ऑर्बिटल। तो मुझे एक बात बताओ बच्चों, अगर मैं ये प्लेन लेता हूं, कौन कौन सी, देखो, वाई जेड, एक्स जेड और एक्स वाई। एक बात बताओ बच्चों, वाई जेड प्लेन में पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन होंगे? वाई जेड प्लेन में इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि जेड एक्सिस काम आ रही है तो होंगे ही ना। एक्स जेड में भी होंगे, एक्स जेड में भी होंगे, एक्स वाई प्लेन में होंगे क्या? एक्स वाई प्लेन में होंगे क्या? नहीं हो सकते ना, एक्स वाई प्लेन में नहीं होंगे ना। तो जिस प्लेन में उस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, उस प्लेन को कौन सा प्लेन बोलते हैं? नोडल प्लेन बोलते हैं क्या? उस प्लेन को नोडल प्लेन बोलते हैं। तो बच्चों एक बात बताओ, यहाँ पाई बॉन्ड का नोडल प्लेन कौन सा प्लेन है? यहाँ पाई बॉन्ड के लिए नोडल प्लेन कौन सा है? एक्स वाई। और यही एक्स वाई प्लेन क्या इसका मोलिकुलर प्लेन है क्या? और यही एक्स वाई प्लेन क्या इसका मोलिकुलर प्लेन है क्या? है ना बच्चों? समझ में आ गया? समझ में आ गया? अरे समझ में आ गया क्या? बोलो बच्चों। तो देखो बेटा, ये नोडल प्लेन नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है। तो मैं कह सकता हूं बच्चों, एथीन के अंदर, एथीन का जो मॉलिक्यूल है, एथीन का जो मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल के पाई बॉन्ड का जो नोडल प्लेन है वो मॉलिकुलर प्लेन ही है। गॉट इट? ये बात समझ में आई? एकदम अच्छे से समझ में आई क्या? एकदम अच्छे से समझ में आई? पक्का? 110%? अब देखो बच्चों क्या हुआ, सुनो। ये जो बॉन्ड बन रहा है आपके सामने, देखिए बेटा, इसको ढंग से देख लीजिए थोड़ा। ये ऐसे बन रहा है क्या? ये देखो बेटा सुनो, ये जैसे है हमारा sp2s, sp2s, sp2s है। अब बताओ बच्चों, ये दोनों लोग आपस में कंबाइंड होते हैं ना, ऐसे याद करो बच्चों, इस तरह से ये कंबाइंड होते हैं। ऊपर वाले दोनों लोग आपस में, नीचे वाले दोनों लोग आपस में। तो ऊपर वाले जब दोनों लोग आपस में कंबाइंड हुए तो कुछ इस तरह का बन गया, देखो ऐसे ऊपर,
बन गया। और नीचे वाले जब कंबाइंड हुए तो नीचे वाला ऐसा बन गया कुछ, बन गया क्या? अरे बन गया क्या? ये जो सिग्मा बॉन्ड है ये तो कौन सा है, sp2 और ये जो पाई बॉन्ड है वो कौन सा है, p पाई। समझ में आया क्या? अरे समझ में आया क्या नवाबों? देखो ये आपके सामने मॉलिक्यूल है, अभी जो मैंने दिखाया था आप लोगों को। देखो कैसे पाई बॉन्ड बनता है, देखो एक तो ये ऊपर इस तरह से, ये देखो ये मिल गया आपको, दिख रहा है? ये मैंने ऊपर कुछ कनेक्ट किया, देखो ऊपर ये इसकी तरह, और एक देखो बेटा ऐसे नीचे, ये देखो, ये देखो दिख रहा है, ऊपर और नीचे दिख रहा है क्या? अरे स्ट्रक्चर समझ में आई क्या, बोलो बच्चों, समझ में आई? एकदम अच्छे समझ में आई। अच्छा अगर मैं आपसे एक सामने एक स्टेटमेंट बोलता हूं कि पाई बॉन्ड और ये जो एटम है, पाई बॉन्ड और उस पाई बॉन्ड बनाने वाला एटम है ना, और उससे जुड़े एटम क्या एक दूसरे के परपेंडिकुलर है क्या? देखो ये और ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है क्या? ये वाला जो एटम है वो इसके परपेंडिकुलर है क्या, इस पाई बॉन्ड के? अरे है ना बच्चों, है? ऐसे भी होगा ना बेटा, पाई बॉन्ड किसने बनाया, जेड ऑर्बिटल ने बनाया। पाई बॉन्ड किसने बनाया, जेड ऑर्बिटल ने, और वो जो एटम है वो एक्स वाई प्लेन में है, तो जेड एक्स और वाई दोनों की तो परपेंडिकुलर होता है, तो ऐसे मैंने कौन सी कोई बड़ी बात बोल दी अजीब सी? अरे मैंने कोई अजीब सी बात तो बोली नहीं ना, है? समझ में आ गया क्या? बोलो रे, आ गया? ठीक है, आ गया तो फिर फटाफट इसको आप नोट करो, फटाफट इसको नोट करो बेटा, जल्दी से नोट करो बेटा। नोट कर लिया क्या बेटा? आगे चले? नोट कर लिया तो बेटा आगे चलें। कार्तिकेय बेनीवाल, गिरीश जाखड़, समझ में आया क्या? कार्तिकेय बेनीवाल, गिरीश जाखड़, समझ में आया बच्चों? तो चलो लिखो, लिखो बच्चों।
पहले लिखो मॉलिक्यूलर प्लेन, लिखो मॉलिक्यूलर प्लेन। लिखिए प्लेन इन विच, प्लेन इन विच all atoms of particular molecule, plane in which all atoms of particular molecule are present in above diagram, in above diagram xy plane, xy plane xy plane is molecular plane, xy plane is molecular plane। ठीक है, आगे लिखो। In above molecule pi bond is formed, in above molecule pi bond is formed above molecule pi bond is formed by pz orbital, by pz orbital। तो xy plane, तो xy plane और मॉलिक्यूलर प्लेन, और मॉलिक्यूलर प्लेन will be, xy plane और मॉलिक्यूलर प्लेन will be nodal plane, will be nodal plane, nodal plane of pi bond। ये समझ में आया बच्चों? ये समझ में आया क्या? ये क्वेश्चन आया हुआ बेटा, ये IIT जेई में आया हुआ क्वेश्चन है। चलो जी, बात को आगे बढ़ाते हैं। मैंने ये बोला कि पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय pz ऑर्बिटल, सो xy प्लेन और मॉलिक्यूलर प्लेन is the nodal plane, is the nodal plane of pi bond, is the nodal plane for pi bond। अब देखो बच्चों, ये मेरे पास बेंजीन है, ठीक है। अब बताओ बच्चों, ये बेंजीन है, तो बेंजीन में कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बताओ, बेंजीन में कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बताओ। sp2, सारे कार्बन sp2 ही है बच्चों, सारे कार्बन sp2 है। अब अगर मैं बोल लूं कि इस sp2 हाइब्रिडाइजेशन में हमने ये वाले पार्टिसिपेट कर दिए, s प्लस पी एक्स प्लस पी वाई कर दी, तो बच्चों बताओ कि मॉलिक्यूलर प्लेन ऑफ बेंजीन कौन सा होगा फिर? बताओ मॉलिक्यूलर प्लेन कौन है? बहुत ही सिंपल सी बात यार, एक्स वाई हो गया।
तो बताओ बच्चों, पाई बॉन्ड किसने बनाया होगा? फिर पाई बॉन्ड किसने बनाया होगा? पीजेड ने। तो ऑल 3 पाई बॉन्ड्स आर formed by pz orbitals, नहीं है? तो nodal plane of pi electron cloud of benzene ring will be xy plane और मॉलिक्यूलर प्लेन। क्या ये बात सही है? एक्स वाई प्लेन और मॉलिक्यूलर प्लेन, बोलो बच्चों, क्या ये बात सही है? क्या वही तो बात है यार, वहां sp2 था, यहाँ भी तो sp2 ही है, सेम ही तो बात है, बस वो 2 कार्बन थे, यहाँ कार्बन 6 है। समझ में आ गया क्या? देखो ये मेरे पास बेंजीन है, दिख रहा है आपको? ये बेंजीन है, देखो बेटा, दिख रहा है? ये बेंजीन का मॉलिक्यूल है। इसको आप ऐसे रखो, ये एक्स वाई प्लेन हो गया, मेरी हथेली एक्स वाई प्लेन हो गया। तो अब ये पाई बॉन्ड का देखो, ये दिख रहा है आपको? कैसे? ये इस तरह से ऊपर और नीचे एक्स और वाई प्लेन में तो रखा हुआ है, तो ये पीजेड ऐसे हो गया। समझ में आ गया? अरे समझ में आ गया क्या? ये देखो, ये बेंजीन का मॉलिक्यूल है, दिख रहा है क्या? बोलो पक्का? ओके, सबको क्लियर? मस्त लग रहा है? ठीक है, मस्त लग रहा है तो अच्छी बात है फिर। ओके बेटा, हो गया बच्चों? चलिए, अब देखो बेटा, नोट कर लिया सबने? हो गया बच्चों? हो गया क्या? आगे चले? चलिए बच्चों, अब सुनो। मेरे पास ये बच्चों, ये बेटा है बच्चों। बताओ कार्बन की हाइब्रिड स्टेट बताओ, कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बताओ। sp ना, ये भी sp, ये भी sp। अब सुनना मेरी बात, sp है तो ये लीनियर दिख ही रहा आप लोगों को, एकदम लीनियर दिख रहा है, ऐसे मार्कर की तरह लीनियर। मान लो ये px ऑर्बिटल है, ठीक है? तो बच्चों बताओ, अगर हाइब्रिडेशन में px ऑर्बिटल काम आ गया, तो एक पाई बॉन्ड तो बनाया होगा py ने, और एक पाई बॉन्ड बनाया होगा pz ने। बोलो बच्चों, एक तो बनाया होगा py ने, एक बनाया होगा pz ने। समझ में आ गया? तो मुझे बताओ, क्या y और z, क्या y और z दोनों ऑर्बिटल एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं? क्या y और z दोनों ऑर्बिटल एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं? होते हैं ना? तो जब दोनों ऑर्बिटल एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, तो क्या दोनों पाई बॉन्ड के नोडल प्लेन भी फिर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे ना? होंगे ही बच्चों।
समझ में आ गया क्या? समझ में आ गया? अब देखो बेटा, ये लीनियर स्ट्रक्चर दिख रही है आपको, एकदम लीनियर, ये लीनियर स्ट्रक्चर दिख रही है मेरे हाथ में जो मार्कर है, या आपके हाथ में को पेन या पेंसिल है, लीनियर है क्या? वो सिलेंडर जैसा दिख रहा है क्या? क्या वो एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है क्या? अरे ये सिलेंडर ही तो है, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है बच्चों। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि भैया इसके अंदर ये सिलेंड्रिकल पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड हो गया एक तरह से, बोल सकते हैं क्या? अरे बोल सकते हैं क्या? सिलेंड्रिकल पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड हो गया क्या? बच्चों समझ में आ गया? अरे बच्चों समझ में आ गया क्या? तो देखो बेटा क्या बोलेंगे सिलेंड्रिकल, एग्जैक्टली देखो क्या हुआ, एग्जैक्टली सिलेंड्रिकल क्यों हुआ कि जैसे मान लो आपके पी वाई वाले दो लोब ऐसे आए, ऊपर और नीचे पी जेड वाले ऐसे आएंगे। तो अब जब आप इन सारों को एक साथ लोगे, तो ऐसे और दो ऐसे, सबको एक साथ लोगे तो वो सिलेंडर बन जाएगा ना? अरे बच्चों समझ में आ रहा है क्या? भाई आप देखो बेटा, पी वाई मान लीजिए इस तरह से आया, पी जेड पी, ये दो आए, फिर फिर देखो बच्चों क्या होगा, इनके अंदर और बाहर, जैसे सपोज इस तरह से ऐसे। अब ये अभी 2D में तो ऐसा दिख नहीं रहा है, आप थोड़ा सा ऐसे सोचने की कोशिश करो, देखो दो तो लोब ऐसे दिख रहे हैं, इनके परपेंडिकुलर दो लोब ऐसे दिखेंगे, ठीक है? तो बोलो बच्चों बताओ, जब आप इन चारों को आपस में मिलाओगे, देखो दो इस तरह से है ना, दो अंगुली देखो, फिर दो अंगुली ऐसे देखो, अब जब आप इन चारों को मिलाओगे तो कैसे बन जाएगा बेटा? समझ में आएगा? भाई एक यहाँ पर है, फिर एक यहाँ पर है, यहां से देखो ये ऐसे, ठीक है, फिर यहाँ एक, फिर यहाँ एक, अब आप इन पूरे को एक साथ मिलाओ, समझ में आ गया क्या? आ गया क्या? तो लिखो बच्चों, लिखिए इन इन द स्ट्रक्चर ऑफ, इन द स्ट्रक्चर ऑफ acetylene, in the structure of acetylene, in the structure of acetylene or ethyne, in the structure of acetylene or ethyne, there is cylindrical pi electron cloud, there is cylindrical pi electron cloud, है सिलेंड्रिकल, है बोलो बच्चों, सिलेंड्रिकल पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है क्या? एंड and nodal plane, and nodal plane and nodal plane of both pi bond, nodal plane both pi bond will be perpendicular, will be perpendicular to each other, will be perpendicular to each other. क्लियर है क्या बच्चों? ठीक है बेटा, ठीक है, चलिए चलो, अब एक मैं आपको एक टेक्निकल क्वेश्चन पूछता हूं, देखो आप बता पाते हो क्या? बताओ, मेरे पास ये ऐसा मॉलिक्यूल है बच्चों, ये मॉलिक्यूल प्लेनर है या नॉन प्लेनर है बच्चों बताओ?
ये मॉलिक्यूल प्लेनर है या नॉन प्लेनर है? चलो, जो नॉन प्लेनर को एक्सप्लेन कर सकता है वो कौन समझाएगा? नॉन प्लेनर को जो एक्सप्लेन कर सकता है वो कौन समझाएगा? मैं उसको अनम्यूट करता हूं, अपना हैंड रेज करें। बोलो पोपली जी। सर जो पहला सी डबल बॉन्ड सी है वो तो अपना प्लेनर रहेगा, और जो सेकंड सी डबल बॉन्ड सी बॉन्ड बन रहा है वो सर अपना मतलब जो एक एक्स एक्सिस है तो दूसरा वाई एक्सिस में बनेगा। इसका क्यों? रीजन सर ये रहेगा क्योंकि जो डबल बॉन्ड के बीच में जो रिपल्शन फोर्स रहेगा उस कारण से वो आपस में परपेंडिकुलर हो जाएंगे। तो सर इसलिए कोई भी साइमल्टेनियस डबल बॉन्ड कभी भी एक प्लेन में नहीं आता। ठीक है, वेरी गुड। और किसी तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं? सर चलो, वेरी गुड, बहुत अच्छा एफर्ट आपका। हाँ भैया, कोई और बच्चा समझाएगा? अरे क्या बात है ऋषभ टाक। चलो, मैं आपको इसका एक बड़ा सिंपल सा फंडा सिखाता हूँ, बहुत सिंपल सा फंडा, एकदम अच्छे से समझो। सबसे पहले बच्चों देखो, इसको समझने के लिए ना आपको क्या करना है, बताओ बच्चों, इस कार्बन की हाइब्रिड स्टेट बताओ क्या है? बीच वाले कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बताओ क्या है? sp है ना? इसकी क्या है बच्चों बताओ? sp2। इसकी क्या है? sp2। इसको बोलते हैं बच्चों एलीन। क्या बोलते हैं? एलीन। क्या बोलते हैं? एलीन। आप समझो बेटा, बहुत अच्छे से समझना, एकदम बहुत ही सिंपल वे में समझाऊंगा मैं। sp में मान लो मैंने px ऑर्बिटल काम में ले लिया। sp में मैंने px ऑर्बिटल काम में ले लिया, तो बताओ बच्चों, इसके पास कौन कौन से दो अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है? फिर sp में अगर px काम आ गया तो अनहाइब्रिडाइज कौन कौन से हैं? py एंड pz के पास py एंड pz है बच्चों। x तो चला गया, तो अनहाइब्रिडाइज py एंड pz। अब मुझे बताओ, ये py इसके py से ही तो ओवरलैप करेगा, ये py इसके py से ओवरलैप करेगा, और ये pz इसके pz से ओवरलैप करेगा कि नहीं करेगा? बोलो बच्चों। sp2 में इधर कौन कौन से काम आए होंगे? फिर इसका मतलब यहाँ काम कौन कौन से आएंगे? s प्लस px प्लस pz काम आ गया। इधर कौन से काम आ गए? s प्लस px प्लस py काम आ गया। अब बताओ, ये पाई बॉन्ड बना y एक्सिस के अकॉर्डिंग, ये बना z के अकॉर्डिंग। क्या y और z दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं होते? क्या y और z दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं होते? तो बताओ बच्चों, ये मॉलिक्यूल फिर परपेंडिकुलर, बोलो बच्चों, ये परपेंडिकुलर वे कि नहीं वे फिर? अरे यहाँ से y से बना है, यहाँ ये z से बना है, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गई, तो क्या एक प्लेन में हुए फिर? क्या ये दोनों टर्मिनल हाइड्रोजन एक प्लेन में हुए क्या? नहीं हुए ना। अरे दोनों टर्मिनल हाइड्रोजन एक प्लेन में हुए क्या? समझ में आया या नहीं आया? समझ में आया या नहीं आया? आपको इसका मॉडल दिखाऊं क्या? एक मिनट रुको।
ये देखो बच्चों, ये दिख रहा है आपको मॉडल, ये दिख रहा है। देखो बेटा, ये पाई बॉन्ड देखो ऐसे और ये पाई बॉन्ड ऐसे, दोनों पाई बॉन्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर, चेक करो, दिख रहा है क्या? अरे ये एक जलेबी ऐसे बनी हुई है, एक जलेबी ऐसे बनी हुई है, दिख रहा है क्या? दिख रहा है क्या? अब देखो, इसके दोनों एटम और इसके दोनों एटम क्या एक प्लेन में है? ये ऐसे और ये ऐसे है कि नहीं है? अरे प्लेनर है क्या? दोनों टर्मिनल हाइड्रोजन एक प्लेन में है क्या? समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया बच्चों? ये देखो, ये आपके सामने मॉडल पड़ा, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, ये आपका अगर वाई है तो ये जेड है, परपेंडिकुलर है। अब ये इस तरह से और ये ऐसे परपेंडिकुलर है कि नहीं है? का मतलब टर्मिनल कार्बन के जो हाइड्रोजन है वो एक प्लेन में नहीं है। बच्चों समझ में आया? जिज्ञासा तनीषा चौधरी समझ में आया क्या? अरे समझ में आया है क्या? बोलो, हेलो। जिज्ञासा क्या पूछ रहा हूँ, समझ में आया? तो अपन क्या बोलेंगे? अपन ये बोलेंगे कि इट इज नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल एंड टर्मिनल हाइड्रोजन आर नॉट प्रेजेंट इन सेम प्लेन। ठीक है, टर्मिनल हाइड्रोजन एक प्लेन में नहीं है। बच्चों समझ में आई क्या बात? बेटा कम से कम इतना तो समझ में आया होगा ना कि वाई और जेड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते। इतनी तो बात भेजे में बैठी होगी यार, है? अरे इतनी तो बैठी होगी। चलो अब ये बताओ, अब बताओ बच्चों, ये एक ही प्लेन में होंगे या नहीं होंगे? ये एक ही प्लेन में होंगे या नहीं होंगे? देखो बच्चों सुनो, बहुत सिंपल है। हाँ वेरी गुड। देखो जैसे ये हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल हो गया क्या? पहले वाला मान लो आप वर्टिकल, मान लो दूसरे वाला हॉरिजॉन्टल। इसको देखो ऐसे समझते हैं। देखो बेटा, ये मान लो sp है, ये भी sp है, ये आपका sp2 है, ये आपका sp2 है। अब अपन समझते हैं बच्चों, मान लो मैंने यहाँ पर spx काम में लिया, तो इसका क्या क्या बचा हुआ है? py pz, इसका भी ये बचा हुआ है। अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, spx px काम आ गया तो py pz बचा हुआ है, तो इसका py इसके py से कंबाइंड हो गया, हो गया क्या? इसका py इसके py से कंबाइंड हो गया, हो गया। इधर देखो बच्चों, इसका ये py और ये py दोनों एक ही तो प्लेन में है, चेक करो, दोनों एक ही तो प्लेन में है, चेक करो। आगे क्या? देखो दोनों एक एक्सिस से बन रहे हैं, py py। समझ में आया क्या? अरे समझ में आया क्या? देखो मैं आपको मॉडल दिखाऊं, ये देखो ये पड़ा, देखो ये वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है, और देखो दोनों हाइड्रोजन एक ही प्लेन में, देखो ये और ये दिख रही है क्या? अरे दोनों हाइड्रोजन एक ही प्लेन में दिख रही है क्या? दिख रही है? देखो बच्चों, आप बड़ा सिंपल सा फंडा ध्यान रख सकते हो। अगर इवन नंबर में कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड है, इवन नंबर में कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड है तो वो परपेंडिकुलर होंगे, और ओड नंबर में है तो वो प्लेनर होंगे। इवन नंबर में है, देखो 1 और 2 इवन नंबर है, 1 2 3 कैसा है? ओड नंबर है।
अरे समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? बोलो बच्चों। नहीं समझ में आया तो आप एक काम करो, देखो इनको ऐसे नंबर दो, 1 2 1 2 3। आप जिस रूम में बैठे हो उस रूम में इस तरह की 4 दीवारें होगी, ऐसे 4 दीवारें होगी। जिस रूम में बैठो इस सामने, फिर इधर, फिर उस तरफ, फिर इस तरफ होगी ना 4 दीवारें नवाबों। तो मान लो मैं इसको नंबर 1 दूं, इसको नंबर 2 दूं, इसको 3 दूं, इसको 4 दूं। मान लो उसमें 2 ही डबल बॉन्ड है, तो बच्चों बताओ 1 और 2 एक दूसरे की क्या आ रहे हैं? बताओ 1 और 2 एक दूसरे के क्या आ रहे हैं? अरे इधर वाली दीवार कैसी आ रही है आपके रूम में? परपेंडिकुलर आ रही है ना यार। अच्छा बताओ 1 और 3 क्या आ रहे हैं? 1 और 3 एक ही प्लेन में आ रहे हैं क्या? 1 और 3 एक ही प्लेन में आ रहे हैं क्या? आ रहे हैं, आ रहे हैं ना। और अगर मैं 1 और 4 बोलूं तो 1 और 4 बोलूं तो 1 और 4 परपेंडिकुलर आ रहे हैं। बेटा इससे सिंपल क्या समझाऊंगा मैं यार? समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? अगर कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड इवन नंबर में है, कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड अगर इवन नंबर में है तो वो परपेंडिकुलर होंगे, नॉन प्लेनर होंगे। अगर कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड आपके ओड नंबर में है तो वो प्लेनर होंगे। यानी टर्मिनल हाइड्रोजन एटम एक ही प्लेन में होंगे। बच्चों क्लियर है क्या? आ गया? ठीक है सर। लेवांस भार्गव, ये ओड में नॉन प्लेनर है क्या? ये 1 2 3 ओड में नॉन प्लेनर है। 1 और 3 एक ही प्लेन में नहीं है क्या? ये क्या है पी वाई पी वाई? हाँ भैया लिखो। देखो अगर मैं बोलूं आपके कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड इन इवन नंबर, कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड इन इवन नंबर, है ना? तो बच्चों अपन क्या कह सकते हैं कि टर्मिनल एटम्स will be perpendicular to each other। ठीक है? फिर देखिए इन ओड नंबर टर्मिनल एटम्स will be in सेम प्लेन। सेम प्लेन के अंदर होंगे बच्चों। बेटा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अरे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बोलो। ठीक है, चलिए हटा दो इसको, अब हटा दो इसको। बेटा ये चीजें आपके ऑर्गेनिक में काम आएगी। ये चीजें जो अभी मैंने बताई है ये ऑर्गेनिक में काम आएगी। ठीक है? तो बच्चों मैंने आपको 2 हाइब्रिडाइजेशन बहुत डिटेल में पढ़ा दिए, sp एंड sp2। मैंने 2 हाइब्रिडाइजेशन आपको बहुत डिटेल में पढ़ा दिए, sp एंड sp2। बोलो। अब आप हेडिंग डालो sp3।
अब आप हेडिंग डालो sp3। वेदांत समझ में नहीं आएगा तेरे को? वेदांत समझ में नहीं आएगा? डाल देंगे, यूट्यूब पे डाल देंगे। हाँ भैया, अब आप हेडिंग डालो बच्चों sp3। sp3 में क्या है मामला, समझते हैं बच्चों, सुनो। देखिए यहां क्या करोगे, 1s ऑर्बिटल प्लस 3p ऑर्बिटल, ठीक करेंगे। 1s ऑर्बिटल एंड 3p ऑर्बिटल, तो टोटल कितने ऑर्बिटल हो गए बच्चों बताओ? टोटल कितने ऑर्बिटल हो गए? 4। क्या मिल जाएंगे? 4sp3 ऑर्बिटल्स मिल गए। अब ये जो 4sp3 ऑर्बिटल्स हैं, देखो बेटा ये कैसे अरेंज होते हैं, इस तरह से। ऐसे दिख रहा है आपको? ये स्मॉलर लोब अगर दिखाना चाहो तो ऐसे दिखा दो, इनके बीच बीच में ऐसे। ये हमारे पास 4sp3 ऑर्बिटल्स हैं। ठीक, ये स्ट्रक्चर कैसे है देखो बेटा, सुनो इस तरह से, ऐसा ही था ये, ऐसा ही है बच्चों, है बेटा, ठीक है। ये मान लो नंबर 1 है, नंबर 2 है, नंबर 3 है, नंबर 4। ये स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? कौन सी स्ट्रक्चर है ये? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? अच्छा, टेट्राहेड्रल का मीनिंग क्या होता है, कौन समझाएगा? टेट्राहेड्रल का मीनिंग क्या होता है, कौन समझाएगा? कौन समझाएगा बच्चों टेट्राहेड्रल का मीनिंग? बताओ भैया। वेरी गुड, यथार्थ शाश्वत, वेल डन बेटा, क्या बात है, यथार्थ शाश्वत, बहुत बढ़िया। देखो ये जो हेड्रल होता है ना, हेड्रल, हेड्रल का मतलब होता है ट्राई एंगुलर फेस। क्या होता है? ट्राइंगुलर फेस होता है इसमें, है ना? तो टेट्राहेड्रल में क्या होंगे आपके? 4 ट्राइंगुलर फेस होंगे। कितने ट्राइंगुलर फेस होंगे? 4 ट्राइंगुलर फेस। अब वो ट्राइंगुलर फेस आपको दिख कहां से रहे हैं, ये बड़ा समझने वाली बात है। तो ट्राइंगल तो समझते हो बच्चों? ट्राइंगल समझते हो? समझते हो क्या ट्राइंगल? समझते हो क्या? तो देखो बेटा सुनो, सबसे पहले अगर मैं आप लोगों को ये बोलूं, मैंने ये बोला देखो, ये 1 2 एंड 3, क्या ये एक ट्राइंगल दिख रहा है आपको? 1 2 3, 1 2 3, एक ट्राइंगुलर फेस दिख रहा है? क्या ये ट्राइंगल दिख रहा है आपको? दिख रहा है क्या? देखो बच्चों, एक ट्राइंगुलर फेस तो ये हो गया, 1 2 3, पक्का? अब बताओ बच्चों, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं 1 3 4? क्या 1 3 4 हो सकता है? 1 फिर 3 फिर 4 हो सकता है? फिर बताओ बच्चों, 1 2 4 हो सकता है क्या?
1 2 4 पीछे की साइड हो सकता है, हो सकता है। फिर क्या हो सकता है, ये हो सकता है क्या 2 3 4, ये 2 3 4 तो देखो ऐसे दिख जाएगा आप लोगों को, ये देखो ये दिख रहा है 2 3 4 दिख रहा है क्या? कुछ समझ में आया? कुछ समझ में आया? ये देखो बच्चों, ये मेरे हाथ में कौन सी स्ट्रक्चर है, मेरे हाथ में ये कौन सी स्ट्रक्चर है? टेट्राहेड्रल है। अभी देखो बच्चों, ये जो 3 एटम्स है ये वाले, मान लो ये 2 3 4 है, क्या मेरी हथेली को टच कर रहे हैं? 2 3 4 मेरी हथेली को टच कर रहे हैं क्या? कर रहे हैं ना? कर रहे हैं बच्चों। इसको नंबर 1 दे दिया, इसको मैंने 2, इसको 1 2 3 4। अब आप देखो ये जैसे 1 2 3, फिर ये वाला, फिर ये वाला, और फिर ये नीचे 4 बन जाएंगे क्या? टेट्राहेड्रल का मीनिंग समझ में आ गया आपको? टेट्राहेड्रल का मीनिंग समझ में आ गया है क्या? बोलो। टेट्राहेड्रल का मीनिंग समझ में आ गया एकदम अच्छे से? ठीक है भाई। टेट्राहेड्रल का मतलब जिसमें 4 ट्राइंगुलर फेस हो। ठीक है। अब देखो बच्चों सुनो, टेट्राहेड्रल एंगल की अगर अपन बात करें तो यहाँ जो बॉन्ड एंगल आता है बच्चों, बताओ तो कितना आता है? 109 डिग्री 28 मिनट। 109 डिग्री 28 मिनट आता है, आता है? बोलो बच्चों। अब देखो बेटा सुनो, अगर मैं आपसे पूछूं कि नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल्स ऑफ 109 डिग्री टू 8 मिनट, कितने बॉन्ड एंगल्स होंगे बच्चों बताओ? 1029 डिग्री, ये बताओ बच्चों, 109 डिग्री टू 8 मिनट के टोटल एंगल कितने होंगे? वेरी गुड आर्ची, वेल डन बेटा, वेरी गुड राहुल। देखो बच्चों, टोटल 6 एंगल होंगे, 6 होंगे, 6। 6 क्यों हुए समझो इसको, 6 कैसे हुए देखो बेटा समझो। मान लो मैंने ये कार्बन ले लिया, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। एंगल नाम सुना तो होगा ना? एंगल नाम सुना तो होगा ना कभी जिंदगी में आपने, एंगल। अब देखो बेटा कौन कौन से एंगल है समझो। मैं कह सकता हूं 1 कार्बन और 2, ये हो सकता है क्या? पहला एंगल बताओ, ये हो गया, हो गया बेटा। फिर देखो ये एंगल हो सकता है, 1 ये। फिर कौन सा हो सकता है? ये हो सकता है, ये वाला एंगल हो सकता है बेटा। ये एंगल हुआ, ये एंगल हुआ, फिर ये एंगल हुआ, हो सकता है क्या? फिर देखो, फिर ये कार्बन है, इधर 2 है, इधर 3 है, ये एंगल हो सकता है। फिर कौन सा हो सकता है? ये कार्बन है, ये 2 और फिर 4 के बीच में एंगल हो सकता है। फिर क्या हो सकता है? 3 और 4 के बीच एंगल हो सकता है क्या? हो सकता है क्या? तो टोटल कितने एंगल आए बच्चों बताओ? अरे 4 एंगल, टोटल 6 एंगल आ गए क्या? नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल्स ऑफ 109 डिग्री टू 8 मिनट ऑन
each sp3 एटम। बच्चों 6 समझ में आए कि नहीं आए? अरे 6 समझ में आए क्या? 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ, 1 का 4 के साथ, 2 का 3 के साथ, 2 का 4 के साथ, 3 का 4 के साथ। आ गया समझ में? पक्का? अरे पक्का समझ में आ गया क्या? ठीक है। तो नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल्स ये ध्यान है ना बच्चों, 6 आते हैं। ये कितने आते हैं? 6 आएंगे। आएंगे। तो बच्चों बताओ, CH3CH3 नंबर ऑफ एंगल्स ऑफ 109 डिग्री टू 80 मिनट कितने होंगे? एथेन में कितने एंगल होंगे बताओ? 2 कार्बन है ना, 2 कार्बन है तो 12 हो गए। बताओ प्रोपेन में कितने होंगे? 18 हो गए। हो गए? हो गया बच्चों? ये माजरा समझ में आया क्या? अरे ये पिक्चर क्लियर हुई क्या? ये क्या कह दिया मैंने? ये पिक्चर समझ में आई? अच्छा एक बात बताओ बच्चों, आप लोगों ने मेथेन नाम सुना है? मेथेन को देखा होगा, मीथेन का मॉलिक्यूल। ये मीथेन है मेरे पास, है बच्चों। तो मुझे बताओ बच्चों, मीथेन के स्ट्रक्चर में ऐसे कितने प्लेन होंगे? मीथेन की स्ट्रक्चर में ऐसे कितने प्लेन होंगे जिसमें 3 हाइड्रोजन एक ही प्लेन के अंदर है? मीथेन की स्ट्रक्चर में ऐसे कितने प्लेन होंगे जिनमें 3 हाइड्रोजन एक ही प्लेन के अंदर है? 4 हो गए ना, नाम से समझ में आ रहा है, टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल। ये देखो जैसे ये हमने ट्रायंगुलर फेस बनाए थे क्या, ये तीनों आ जाएगी, फिर ये तीनों आ जाएगी, फिर ये, ऐसे 4 प्लेन होंगे कि नहीं होंगे? मीथेन की स्ट्रक्चर में कितने प्लेन होंगे जिसमें 3 हाइड्रोजन एटम एक ही प्लेन होंगे? नाम से ही पता लग रहा है इसका आंसर। देखो ये मेरे पास मीथेन है, ये बीच वाला जो ब्लैक कलर की बॉल है ये कार्बन है, ये ग्रीन कलर वाली बॉल है ये हाइड्रोजन है। क्या ये तीनों हाइड्रोजन एक ही प्लेन में जो मेरी हथेली को टच कर रही है? अब देखो, फिर अगर मैं इसको मोड़ के ऐसे कर दूं, ये मान लो ऐसे रख दिया, अब ये तीनों एक प्लेन में हो गई। मैंने इसको ऐसे रख दिया, मैंने इसको ऐसे रख दिया, तो 4 प्लेन हो गए क्या? 4 प्लेन हो गए क्या? समझ में आया क्या? समझ में आया? पक्का? तो लिखो बच्चों, इन द स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन, इन द स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन 4 planes, 4 planes, 4 planes which have 3 hydrogen atoms, which have 3 hydrogen atoms in similar plane, in similar plane. In the structure of methane, in the structure of methane 4 planes, 4 मतलब 4 plane, 4 planes which have 3 hydrogen atoms, 3 hydrogen atoms in same plane. अच्छा बच्चों एक बात बताओ, एंगल जब बनता है तो आपको पता होगा बीच में एक सेंटर में होगा, 2 किनारे होंगे। एंगल में बीच में एक होगा, बाकी 2 किनारे पे होंगे ना? अरे बच्चों कोई सा भी हो, जैसे सपोज ये मेरे पास है, मान लो देखो ये 3 एटम दिख रहे हैं, ये 3 एटम दिख रहे हैं, ये बीच वाला, ये 2 किनारे।
अब दुनिया का कोई सा एंगल हो, इन 3 एटम को तो एक प्लेन में होना ही पड़ेगा ना, तभी तो आप एंगल मेजर कर पाओगे। अरे इन 3 को तो एक प्लेन में होना पड़ेगा। जैसे आप अपने ऐसे देखो, ऐसे है ना, यहाँ देखो बच्चों, ये वाला बीच वाला एटम, ये वाला और ये वाला, ये एक प्लेन में है कि नहीं है? अरे एक ही प्लेन में है ना, बोलो बच्चों। अगर कहीं पर भी 3 एटम है, कोई भी 3 एटम, वो तो एक प्लेन में होंगे ही होंगे ना यार। तो बच्चों बताओ, मीथेन के स्ट्रक्चर में ऐसे कितने प्लेन है? हाँ सही बात है, 3 है, 3 तो एक प्लेन में होंगी। मीथेन के स्ट्रक्चर में ऐसे कितने प्लेन है जिसमें 2 हाइड्रोजन और 1 कार्बन एक ही प्लेन में? मीथेन के स्ट्रक्चर में ऐसे कितने प्लेन है जिसमें 2 हाइड्रोजन और 1 कार्बन? 2 हाइड्रोजन, अरे न बाबू देखो, ये हाइड्रोजन और कार्बन, बीच में कार्बन नहीं आएगी यहाँ पर। ऐसे कितने प्लेन हो जाएंगे? 6 प्लेन हो जाएंगे ना। अरे अभी नंबर ऑफ एंगल कितने बताए थे मैंने? वो एंगल जानते हो क्या? कभी एंगल वर्ड पढ़ा है? एंगल, अरे एंगल पढ़ा है क्या? ये देखो, ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये कितने एटम है? काउंट करो, 1 2 और 3। क्या ये 3 ही नहीं है क्या? अरे 3 को तो एक प्लेन में होना पड़ेगा यार, दुनिया की कोई ताकत नहीं है, अगर एंगल है तो उनको एक प्लेन में होना पड़ेगा। तो कितने? देखो 1 2 3 4 5 6 हुए कि नहीं हुए? अरे बेटा बहुत टेक्निकल बात है, समझ के आ गई तो बहुत ही सिंपल है, और नहीं समझ में आई तो बहुत ही टफ है। ये मीथेन की स्ट्रक्चर दिख रही है। अब देखो बेटा, ये 3 एटम आपको एक प्लेन में दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे? ये 3 एटम देखो, अरे ये ग्रीन, ये ब्लैक और ये ग्रीन एक ही प्लेन में दिख रहे हैं क्या? अमरवीर सिंह समझ में नहीं आया? ये देखो, ये 3 एटम दिख रहे हैं, ये मेरी हथेली को टच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? अरे एक ही प्लेन में आएंगे ना। अरे यार अपने हाथ से देखो ना यार, ये वाला बीच वाला है, ये वाला, अब आप इसको कैसे ले लो, ऐसे ले लो, ऐसे ले लो, ऐसे ले लो, इनको एक ही प्लेन माना पड़ेगा ना। तो आपको अगर कोई पूछे कि भैया 2 हाइड्रोजन और 1 कार्बन ऐसे कितने प्लेन होंगे? 2 हाइड्रोजन और 1 कार्बन ऐसे कितने प्लेन होंगे? 6 हो गए क्या? तो अब बताओ बच्चों, ऐसे टोटल कितने प्लेन हो गए जिसमें 3 एटम्स एक ही प्लेन में? ऐसे टोटल कितने प्लेन हो गए जिसमें 3 एटम्स कोई से भी हो वो एक ही प्लेन में? तो 6 एंड 4, 6 एंड 4 10 हो गए क्या? 6 ये वाले और 4 ये वाले, 10 हो गए क्या? नहीं समझ में आया? अरे 4 तो थे हाइड्रोजन हाइड्रोजन वाले, और 6 थे कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन वाले। हे क्या? अरे न बाबू समझ में आया है क्या? फटाफट लिख लो, फिर फ्री करते हैं आपको। लिखो, लिखो बच्चों, 6 planes which have 6 planes which have 2 hydrogen, 6 planes which have 2 hydrogen and 1 carbon atom in same plane, 1 carbon atom in same plane. ठीक, आगे लिखो, total number of planes, total number of planes total number of planes which have 3 atoms, which have 3 atoms in the same plane, which have 3 atoms in the same plane.
एरो करके लिखो बच्चों 4 + 6, 4 + 6 टोटल 10 हो गया, 4 + 6 टोटल 10 हो गया। हो गया? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलो भैया, तो बाकी कल लेते हैं बेटा, बाकी कल।